अगर देखी जाए तो इंडिया डोमिनेट करता है, ठीक है। इंडियन टीम उनकी परफॉर्मेंसेस बड़े इवेंट्स के अंदर हमेशा बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है। बॉलिंग अटैक को उन्होंने उनको सांस नहीं लेने दिया, द वे दे वर गोइंग आफ्टर द बॉलर। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज बैटिंग, हाउ डू यू रेट हिम एज अ बैट्समैन, जिस तरह आपने आज देखा? जितना देखिए, सबसे पहले तो ब्रिलियंट टू वॉच था। जो उनकी शॉट रेंज थी, कोई स्लॉग नहीं था। इट वाज अ प्योर टेक्निक बिहाइंड प्लेइंग हिज शॉट्स। पहला बॉल जो पिकअप शॉट उन्होंने खेला, और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। और संजू सैमसन को जितना क्रेडिट दे उतना कम है कि देखिए एज अ प्लेयर ऑफ कोर्स यू गॉट टू एडमायर समवन जो कि इस कैलिबर पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा था अभिषेक शर्मा पे, तिलक वर्मा पे, हार्दिक पांड्या पे, बट ही वाज द वन जिन्होंने शुरू में आते साथ उन्होंने डोमिनेट किया है। और ये किस किस्म की ब्रांड अपग्रेड खेल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। इतना बड़ा वर्ल्ड कप और इतनी बड़ी टीम के खिलाफ, टीम लाइक हिंदुस्तान जो डिपेंड करती है हेवीली ऑन बैटिंग, ये दुनिया कहती है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता। मैं ये कहता हूं भाई, हिंदुस्तान की बॉलिंग हिंदुस्तान को जिताती है। ये पता नहीं लोगों से कहां से कॉन्सेप्ट आ गया कि हिंदुस्तान की बैटिंग जिताती है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता है तो बॉलिंग से जीता है। बॉलिंग दैट मैटर्स। सो हिंदुस्तान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म ओपनर से चाहिए होता है। फाइनल भी खेलेंगे, ये मैंने कल आपको बोला था। सेमीफाइनल नहीं, और वो फाइनल भी खेलेंगे, और फिर फाइनल की बात हम फाइनल में करेंगे। लेकिन जो संजू ने बैटिंग करी है ना, बहुत सारी चीजें मैं नोट बना रहा था कि यार चेज मास्टर हम विराट कोहली को बोलते हैं, और विराट कोहली का कोई मैच ही नहीं है। आज संजू में वो चीज मुझे नजर आई, कैलकुलेट कर रहा था कि किस बॉलर को मैंने किस टाइम पे लूटना है। लूटने का मतलब दे आर लुकिंग रियली गुड। ये जस्ट वर्ल्ड कप से नहीं हुआ, ये प्लानिंग साल डेढ़ से हो रही है इनकी। मेन प्लेयर जो छोटी टीमें आती हैं उसमें मेन प्लेयर नहीं थे खेले, ऐसे ही ये प्लानिंग से होता है, अन्य वहाँ कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो मेंटली आपने बैटल जो है ना, मेंटली आपने उससे निकलना है। जो टीम इंडिया को हराएगी, इंक्लूडेड फाइनल भी, क्योंकि क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। किसी एक प्लेयर का बल्ला चल गया, किसी एक बॉलर का दिन हो गया तो विकेट्स ले जाएगा। इंक्लूडेड इंडिया फाइनल भी कहीं हार गया, जो कि ज्यादातर 99% लोगों को यह पता है, आइडिया है कि इंडिया ही ये फाइनल जीतेगा। इंडिया हैव डन डिफरेंटली व्हाइल बैटिंग। How batsmen should play on wicket like this? Sky in place of in form Ishan Kishan and a left-handed batsman. कंपोजर और पर्सनालिटी बड़ी हम्बल से है, which I think सबको बहुत पसंद आया। जिस तरह उसने बोला कि यार मैंने कभी इस लड़के को खेलते हुए नहीं देखा था, मगर कल उसने जो बैटिंग की है, क्रिकेटिंग बैटिंग की है, उसने कोई वाला T20 वाला जो शॉट्स आ गए हैं वो कोई नहीं खेला, कोई रिवर्स स्वीप ये वो कुछ नहीं, वेरी सिंपल, बहुत ही कूल खेला। और स्पेशली आउटसाइड द ऑफ स्टंप ही वाज सो गुड, स्क्वायर ऑन द ऑफ जिसे कहते हैं ना, बैकफुट पे जाकर वो जो स्क्वायर मार रहा था, फैंटास्टिक। और उसके कोई रिएक्शन नहीं, कोई इशारे नहीं, कोई उसने बल्ले नहीं दिखाए किसी को, कुछ नहीं किया, बिल्कुल कूल एंड काम, और बस दैट्स ऑल। मतलब है कि मुझे इतना इम्प्रेस किया उस लड़के ने। अब मुझे नहीं पता वो कितना अच्छा खेलता है, पहली दफा उसको खेलता हुआ देख रहा था, वेरी वेरी इंप्रेसिव, तो वेरी वेल डन। ऐसा लग रहा है मजाक चल रहा था आज, मुझे तो लग रहा है अबे इतना तेज तो स्ट्रिक्ट क्रिकेट में भी नहीं होते रन, जितनी तेज तो इन्होंने मार के पलक झपकते में सब ऐसी की तैसी मैया वीरान कर दी, उजाड़ कर दिया। बॉल इधर उधर क्या, हर बॉल इधर, कभी इधर कभी इधर। जिस तरह के फॉरेन कोचेस लेके आते हैं, पावर हिटिंग की बाकायदा इनके स्पेशलाइज्ड कोचेस हैं, वो आके इनके साथ काम करते हैं, उनको पता है मॉडर्न डे क्रिकेट की क्या रिक्वायरमेंट है। वो तो साइंटिफिकली काम कर रहे हैं, इनका सिस्टम बहुत इनको सपोर्ट करता है। जब आप खेलते हैं तो आप एक टीम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख के आप डिसीजन मेकिंग करते हैं कि यार मेरी स्ट्रेंथ है क्या, बेसिकली हम एबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। इंडिया के पास ऑब्वियसली ये एबिलिटी थी कि वो 250 एक अच्छे बैटिंग ट्रैक में इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट कर सकते थे। सो इज वेस्ट इंडीज। तो इन दो टॉस जीत के मेरे ख्याल में जो बाकी जो बॉलिंग ऑप्शन की आपने बात की, तो वो उन्होंने मेहनत इतनी की है, इवॉल्व इतने हुआ। और आई एम श्योर अगर हार्दिक पांड्या को ये लोग कहें कि आपने डेथ ओवर भी करने, मतलब नेक्स्ट ईयर या इस तरह, वो प्रैक्टिस करेगा उसकी, और वो ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं कर सकता डेथ ओवर। सो बेसिकली बात ये कि इवॉल्व होना कितना जरूरी है। अगर हार्दिक पांड्या सिर्फ बैट्समैन होता और कम बॉलिंग करता तो शायद आप सवाल कर सकते हैं, ये पक्का ऑलराउंडर है, मतलब जिसको हम कहते हैं ना प्रॉपर ऑलराउंडर, जो बैलेंस आपको टीम के अंदर रख के देता है, वो हार्दिक पांड्या। पहले इमाद ने जो हार्दिक पांड्या की बात की, मैं उसके ऊपर थोड़ी बात जरूर करना चाहूंगा कि आप देखें कि जितने भी मीडियम पेसर्स हैं ना, आप जब तक स्विंग करना नहीं सीखेंगे, आपका इंटरनेशनल क्रिकेट या टॉप लेवल की क्रिकेट में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो जेन्युइन पेसर होता है ना, उसके पास पेस एक वेपन होती है, बट जब आप मीडियम पेसर है ना, तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो हार्दिक पांड्या इज अ प्राइम एग्जांपल कि द वे ही स्टार्टेड, मिडिल ओवर्स में उनको मार पड़ती थी, वो इतनी पेस नहीं थी, स्टार्टेड विद 140, बट अब वो उनकी पेस भी रिड्यूस हो गई कि 135 132 तक आ गई है। ये हर किसी के साथ होता है जब आप लगातार क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो आप क्या करते हैं कि उसने एक स्मार्ट मूव किया कि ही स्टार्टेड लर्निंग द आर्ट ऑफ स्विंग बॉलिंग। तो वो जो है वो उन्होंने, आप देखें कि पिछले मैच में उनसे नया बॉल नहीं करवाया, आज उन्होंने रियलाइज किया कि उसकी बेस्ट यूटिलाइजर, क्योंकि बुमराह को आप जहां पे भी बॉलिंग करवाएंगे उस पे तो कोई दो राय नहीं है, वो तो आपको करके देंगे, बट
सिंस हार्दिक पांड्या नाउ बॉल वेल विद द न्यू बॉल और ओल्ड बॉल के साथ अभी उनके पास इतनी वेरिएशन नहीं है, तो मिडिल ओवर में आके वो मार खाते, तो आई थिंक इट वाज अ स्मार्ट मूव ब्रिंगिंग हिम बैक। बात है कि उन्होंने हर टीम को ना पढ़ा हुआ है। उनकी इंडिया की जो टीम हम बोलते हैं ना बेहतर टीम है, आप देखें जितने भी टूर्नामेंट में मैचेस हों वो पहले बारी लेते रहे, अपनी प्लानिंग मैच टू मैच चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी सबसे अच्छी टीम नजर आ रहे हैं। लड़कों के जेन में हो, फिर उसको एग्जीक्यूट करना हो अंदर जाके, ये हमेशा मुश्किल होता है। इसमें आपकी विकेटें गिरती हैं और फिर प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो 250 तो दूर की बात, टीमें जो है ना 120-25 पे ही भुगत जाती हैं। लेकिन बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है भारत के प्लेयर ने और वो स्टाइलिश प्लेयर हैं, बट ही नीड्स टू आल्सो अंडरस्टैंड के जो इंटरनेशनल क्रिकेट डिमांड्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रेजिलियंस, पेशेंस, टेक्निक। तो आसान नहीं होता चीजों को बड़ी टीमों के खिलाफ और बड़े इवेंट्स के अंदर। और फिर नाम भी उनका चल रहा है, बड़ी फैंस भी हैं उनकी, जो भारत के अंदर बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, उनके बारे में कोई बात करता है तो उसको 4 चांद भी लगते हैं। तो ये चीजों का सामना अब उनको करना पड़ेगा। यही सचिन ने किया है, यही विराट ने किया है, यही रोहित ने किया है, यही दूसरों ने किया है। टेरिबल रन फॉर्म के साथ वो आगे चल रहे हैं, लेकिन ये इनिंग बहुत जबरदस्त खेले हैं। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो इस फॉर्म को कंटिन्यू करें और जो ये इनिंग जिस तरह खेले हैं, थोड़ा टाइम लेके जहां का बॉल है वहां पे खेले हैं, तो स्कोर भी आए हैं, रन्स भी आए हैं। ही हैज द पोटेंशियल। कहा जा रही थी वर्ल्ड की बेस्ट टीम कही जा रही थी, वैसे ही उन्होंने आज परफॉर्मेंस दिखाई है। जैसे मैच उन्होंने खेला, जैसे बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। और संजू सैमसन को जितना क्रेडिट दे उतना कम है कि स्टार्ट के वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल, रिंकू सिंह गया, उसके फादर की डेथ हुई है, मौका मिला, उसके बाद उसने दिखाया कि मैं हूँ संजू, कि मैं हूँ मैच विनर प्लेयर, और वैसी परफॉर्मेंस दिखाई। लैंग्वेज से जब आप एग्रेसिव होते हैं ना, सामने वाला गिर जाता है। अब आप इंडियंस को इनका एटीट्यूड देखें, ये हार भी रहे होंगे, इनका एटीट्यूड डिफरेंट होगा, मार खा रहे होंगे डिफरेंट होगा, कहीं इनका मर्जी होगी एंजॉय करना होगा, एंजॉय करना है। अब की इतनी बड़ी जब लीग स्टार्ट हुई है, इतने बड़े प्लेयर्स इनके साथ खेले, डग आउट इधर उधर, तो उसके बाद इनको ये किया गया इस तरह कि आपने इनके साथ ऐसा रहना है, ठीक है ना। प्लस इनके साथ अब मिल गया आकाश चोपड़ा भी, तो फिर संजू सैमसन के अगेंस्ट भी बॉलिंग करनी पड़ेगी। इट्स नॉट वेरी इजी कि आते साथ आपको 3 लेफ्ट हैंडर्स मिल जाएंगे। तो ईशान किशन की भी बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया, तिलक वर्मा की भी बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया। इससे नजर आता है कि जो थिंक टैंक है उनका एक बहुत ज्यादा बिलीफ इनके ऊपर है, और उसका उन्होंने भरपूर जो है वो इजहार भी किया कि उसको पे बैक किया इन नॉकआउट मैच, जहां पर ऑलमोस्ट 200 रन ऑन द बोर्ड है। ठीक है, बैटिंग कंडीशंस थी और बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स को इन्होंने खेला। आई थिंक अलाइन भी थे ये सब, सॉरी ये अलाइन भी थे, सिलेक्शन कमेटी के साथ भी अलाइन थे। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा वो सारा डिसीजन उठा ले। टॉप क्लास गेम अवेयरनेस, बड़ी टीमें ऐसे परफॉर्म करती हैं। बड़ी टीमें जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो अपने पे सिंगल हैंडली वो मैच जितवाते हैं, और मैच वो संजू ने जितवा के दिखाया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए आज के मुकाबले में क्या